तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 इतिहास है इसका चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव है 37 ऑब्जेक्टिव है, इसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो पहला प्रश्न है कि रूस की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो डयूमा। क्या कहते हैं? डयूमा। सी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? आंसर बोलते चलो, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी आंसर बोल देंगे, इसीलिए बोलते चलो। मेरे से फास्ट बोलो आंसर। हम प्रश्न बोलते हैं वैसे ही आंसर भी बोलो। तो दूसरा का होगा ए 1975 में, यानी ए नंबर आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है कि 1999 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? बताओ, 1999 में किसने की? तो लेनिन ने की। किसने की? लेनिन ने। तो चौथा प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है 1917 की? तो फरवरी क्रांति की। फरवरी क्रांति। सी इसका आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है कि बोलते चलो आंसर बोलते चलो। तो पांचवा प्रश्न है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति तो लेनिन ने की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की। ए नंबर आंसर होगा। तो छठवां प्रश्न है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन ने बना। किसने बना? स्टालिन ने। बी इसका आंसर होगा। सातवां प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। कब हुआ? 1861 में। बोलते चलो आंसर बोलते चलो, रुको मत। ये सब प्रश्न आएगा पेपर में, बोलते चलो। तो 8वां प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। डी इसका आंसर होगा। 9वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? देखो इसमें पूछा है, 2011 में पूछा है, 2015 में, 16 में पूछा है, 2020 में पूछा है। ये भी आ सकता है प्रश्न, इसीलिए ध्यान से आंसर बोलते चलो। तो 9वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बी इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका दूसरा अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था? तो रूस था। कौन था? रूस था। ये नंबर आंसर होगा। तो 11वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कौन था? कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। सी इसका आंसर होगा। तो 12वां प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस की किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की है। किसकी है? टॉल्स्टॉय की।
बी इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। बी इसका आंसर होगा। तो 14वां प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया। ट्रॉटस्की ने, यानी सी इसका आंसर होगा। 15वां प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में। तो 16वां प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। किन दो देशों के बीच? तो रूस और जर्मनी। डी इसका आंसर होगा। तो 17वां प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव। बी इसका आंसर होगा। 18वां प्रश्न है रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? रासपुतिन। तो रासपुतिन भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। ये नंबर आंसर होगा। 19वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। कब हुई? 1921 में। तो 20वां प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। किसने की? कार्ल मार्क्स ने। तो 21वां प्रश्न है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। बी इसका आंसर होगा। ये इंटर में भी दिया है। तो 22वां प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, ये बहुत आसान प्रश्न है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। बी आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, पीछे से रुको मत। अंतर्राष्ट्रीय 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आसान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। तो 24वां प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ए नंबर आंसर होगा। 25वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसके साथ? तो एंजिल्स के साथ। एंजिल्स के साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सी इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की? तो ब्रिटेन की। किस देश की? तो ब्रिटेन की देश की। तो 27वां प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। डी इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? बताओ, किसे माना जाता है? 28वां प्रश्न है
तो कार्ल मार्क्स को किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। डी इसका आंसर होगा। किस? तो कार्ल मार्क्स के संस्थापक के रूप में माना जाता है कार्ल मार्क्स को। तो 29 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 ईस्वी में। कब हुआ? 1867 ईस्वी में, यानी 1867 में। सी इसका आंसर होगा। तो 30वां प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताओ, आंसर बताओ, लिखो जल्दी, कमेंट में लिखो या बोलते चलो। लिखने से अच्छा है कमेंट में अपने से बोलते चलो। और लिखने से ये फ़ायदा है कि तुमको ये दिमाग में फिट हो जाएगा। और कमेंट में लिखते हो आंसर तो समझो कि ये दिमाग में फिट हो जाएगा इसका आंसर। इसीलिए लिखो और बोलो, दोनों काम करो। तो 30 का आंसर क्या होगा? तो लेनिन। लेनिन होगा। सी इसका आंसर होगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। तो 21वां प्रश्न है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? बताओ, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार। तो 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 ईस्वी के रविवार को, यानी सी इसका आंसर होगा। ये 32वां प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने किया? थीसिस किसने किया? आंसर बोलो। तो 32 नंबर का आंसर होगा सी, लेनिन होगा। सी नंबर आंसर होगा। तो 33वां प्रश्न है। तो 33वां प्रश्न है कि रूस में रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बताओ, आंसर बोलो तो। आंसर बोलो, क्या होगा? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मैंने मेनसेविक कहलाया। क्या कहलाया? क्या कहलाया? तो मेनसेविक। बी इसका आंसर होगा। तो 34वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो 35वां प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ? बताओ, ये दोबारा प्रश्न आया है शायद। तो 1905 में हुआ। कब हुआ डयूमा का गठन? तो 1905 में। सी नंबर आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? तो बी इसका आंसर होगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्या होगा?
की संधि, तो बी ब्रेस्ट लिटवास की संधि, बी इसका आंसर होगा। तो 37वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बताओ किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। सी इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। 31 गो ऑब्जेक्टिव था, तो 33 का आंसर होगा सी। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव 37 ही था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, जिससे आपको दूसरा इसका अगला चैप्टर मिले। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इसके। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।